हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं रिवीजन विलियम शेक्सपियर का। और हमने ये पढ़ लिया था कि 1623 में सर का फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था। किसके द्वारा पब्लिश कराया गया था? जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल के द्वारा। और उसमें 36 प्लेज ही इंक्लूडेड थे। सो उसमें पेरिक्लीज प्रिंस ऑफ टायर वाज नॉट इंक्लूडेड। ये जो पेरिक्लीज है ये प्ले इंक्लूडेड नहीं था। बात करें अगर सोर्सेज की, उनके सभी जानते हैं कि जो शेक्सपियर का मोस्ट ऑफ द वर्क है वो कहीं ना कहीं से सोर्स लिया गया था। ओरिजिनल प्लॉट्स उनका बहुत ही कम थे खुद के। तो वो किस पर डिपेंड थे? मेनली हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, एंड ऑल्सो ऑन सर थॉमस नॉर्स 1579 ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्स पैरेलल लाइव्स। बात करें अगर इनके लॉन्गेस्ट प्ले की, इनका सबसे लॉन्गेस्ट प्ले था हैमलेट, जिसमें कितनी लाइन्स है? 4042 लाइन्स हैं। 4042 लाइन्स हैं। और इसका फुल टाइटल है ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। और ये प्ले सर ने लिखा था 1599 से 1601 के बीच में। और इस प्ले में 7 सोलिलोquies हैं के द्वारा बोली गई हैं, हैमलेट के द्वारा बोली गई हैं। बट ये लॉन्गेस्ट प्ले भी है और 7 सोलिलोquies हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसको टी.एस. इलियट ने आर्टिस्टिक फेलियर बोला है। किसके बेस पर? एक हमारा जो लिटरेरी टर्म है ऑब्जेक्टिव और रिलेटिव के बेस पर टी.एस. इलियट ने इसको आर्टिस्टिक फेलियर बोला है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स सर का शॉर्टेस्ट प्ले है जो कि 1594 में आया है और इसमें 1787 लाइन्स हैं। इट इज़ शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट एंड वन ऑफ हिज मोस्ट फार्सिकल कॉमेडीज with a major part of the humor coming from slapstick and mistaken identity। कि इसमें जो ये स्लैपस्टिक और मिस्टेकन आइडेंटिटी है इनको हम याद रखेंगे। सीधा सीधा इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्लैपस्टिक और मिस्टेकन आइडेंटिटी का यूज़ किस प्ले में किया गया है। और एक इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच हमारी पन प्ले ऑन वर्ड्स होता है जिसका मीनिंग, उसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ इस प्ले में किया गया है। हमने सर के लार्जेस्ट और शॉर्टेस्ट प्ले को देख लिया। अब देखते हैं इनकी मेजर ट्रेजेडीज़ को, जो कि सभी को पता है 4 हैं। और इनको सीरीज में हम याद कर सकते हैं होकम से, HOKM, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ये तो सर की मेजर ट्रेजेडीज़ हो गई हैं और इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस को हम बाद में करेंगे। अभी हम पहले सर की बायोग्राफी और उनके जो मेन पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनका रिवाइज कर रहे हैं। ओरिजिनल प्लॉट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर के ओरिजिनल प्लॉट्स बहुत ही कम हैं। उनका जो मोस्ट ऑफ द वर्क है कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है, कहीं ना कहीं से सोर्स उठाया गया है। तो अगर बात करें उनके ओरिजिनल प्लॉट्स की, तो उनके ओरिजिनल प्लॉट्स हैं लव्स लेबर्स लॉस्ट, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, द टेम्पेस्ट। ये चारों सर के ओरिजिनल प्लॉट्स माने जाते हैं। और इनमें से जो द टेम्पेस्ट है इसको स्वान सॉन्ग कहा गया है। स्वान सॉन्ग क्या होता है? किसी भी ऑथर का लास्ट वर्क, उसे स्वान सॉन्ग बोला जाता है। बट ये तो 1611 में आया था द टेम्पेस्ट। इसके बाद में तो 1613 में भी उनके कुछ वर्क्स आए हैं, जैसे द टू नोबल किंग्समैन है और फनरल एलिजी ऑफ WS है और हेनरी 8 है। ये भी हमारा 1613 में आया है। तो फिर ये स्वान सॉन्ग कैसे हुआ? ये स्वान सॉन्ग इसलिए है क्योंकि ये सर का ओरिजिनली और विदाउट एनी कोलैबोरेशन के वर्क है, जो कि उनका लास्ट वर्क था, इसलिए इसको स्वान सॉन्ग कंसीडर किया गया है। और बाकी जो इन्होंने 1613 और 12 में जो वर्क लिखे हैं, अदर वर्क, वो सर के किसी न किसी अदर ऑथर के साथ में जो है उनका कोलैबोरेशन है। जैसे कि 1613 में जो हेनरी 8 आया है उसमें सर का कोलैबोरेशन है जॉन फ्लेचर के साथ में। ओके। और जो ये द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर है, इसमें एक कैरेक्टर है हमारे सर जॉन फालिस्टाफ। सर जॉन फालिस्टाफ जो है, इनका कैरेक्टर
फूल्स का रह चुका है, फूल का एक कैरेक्टर है वो रह चुका है। और उससे जो क्वीन एलिजाबेथ थी इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई थी कि उन्होंने शेक्सपियर को बोला कि आई वॉन्ट टू सी जॉन फालिस्टाफ फॉल इन लव। सो उनके रिकमेंड करने पर ही शेक्सपियर ने ये प्ले लिखा था, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर। और इसमें सर जॉन फालिस्टाफ के कैरेक्टर को रखा गया। और इस बार जो EMRS का TGT इंग्लिश का अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो सर जॉन फालिस्टाफ का कैरेक्टर है उसको कितने प्लेज में रखा गया है। तो इससे हमारा आंसर हो जाता है 3 प्लेज में। 2 प्लेज में तो उसका कैरेक्टर एज ए फूल है और द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर में इनके कैरेक्टर को एक अलग तरीके से कैरेक्टराइज किया गया है। अगर बात करें सर के रोमन प्लेज की तो इसमें कोरियोलेनिस, जूलियस सीजर एंड एंटनी एंड क्लोपेट्रा को रखा गया है। एक वर्क और है टाइटस एड्रोनिकस का, ये बहुत ही ब्लडी इनकी ट्रेजेडी कही जाती है और इसको बैन कर दिया गया था। तो इसको इस रोमन प्लेज की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, बट वो एक रोमन प्ले है। 4 ग्रेट कॉमेडीज, एज यू लाइक इट, मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये सर की 4 ग्रेट कॉमेडीज़ हैं। और जो ये एज़ यू लाइक इट है ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है और इससे TGT जो हमारा UP का 2021 में हुआ था क्वेश्चन पूछा गया था। ये एज़ यू लाइक इट हमारी पेस्टोरल कॉमेडी है। पेस्टोरल वो होते हैं जिनमें शेफर्ड और फॉरेस्ट थोड़ा इस तरह की लाइफ को रूरल सराउंडिंग को दिखाया जाता है, तो इसीलिए एज़ यू लाइक इट को एक पेस्टोरल कॉमेडी कंसीडर किया गया है। ड्रामेटिक रोमांसेस, सर के जो लास्ट 4 प्लेज हैं वो क्या थे, हमारे ट्रेजिक कॉमेडीज़ हैं। और इनमें क्या है, पेरिक्लीज है, सिम्बलिन है, विंटर्स टेल है और द टेम्पेस्ट है। इनको ड्रामेटिक रोमांसेस हैं ये और इनको ट्रेजिक कॉमेडीज़ कहा गया है। ये लास्ट 4 प्लेज हैं सर के। प्रॉब्लम प्लेज का जो टर्म है वो कॉइन किया था 1896 में फ्रेडरिक एस बोस ने। और किसको रेफ़र किया था, 3 प्लेज को। सर के 3 प्लेज को प्रॉब्लम प्ले कंसीडर किया गया है और ये प्लेज हैं हमारे ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रोलस एंड क्रेसीड। और जैसे हम ये जो टर्म्स की बात करते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हो गया, नेगेटिव कैपेबिलिटी हो गया किड्स का, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हो गया TS इलियट का। और इसी तरह से जो ये प्रॉब्लम प्ले है ये सिडनी ग्रंडी का दिखाया जाता है। बट जो अगर हम कंसीडर करें प्रॉब्लम प्ले किसको, शेक्सपियर के रेफर में, तो फिर ये किसका नाम आता है, फ्रेडरिक एस बोस का। उन्होंने 1896 में इस टर्म को कॉइन आउट किया और उनके सर के 3 प्लेज को प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में रखा गया, इसमें है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रोलेस एंड क्रेसीड। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर बोला है TS इलियट ने, जो हमारा टर्म है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बेस पर। और एक इसी तरह से जो मैकबेथ है वो भी इनकी मेजर ट्रेजेडी है, इसको आर्टिस्टिक सक्सेस बोला है इसी टर्म के बेस पर। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के अकॉर्डिंग इसमें जो होना चाहिए, इसमें ये मैकबेथ है इनका खरा उतरता है और इसको इन्होंने आर्टिस्टिक सक्सेस बोला है और हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर बोला है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ में। और प्लीज़ लाइक, डू share and subscribe the channel as more as you can. Thanks for watching.